बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेवियन चीवो के साथ बर्निंग फ्लेम वैली में आने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग जेंग के 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम से टकराता है। ये फ्लेम में ताकत थी कि वो किसी के सोल को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर सकता था। शेवियन 10 मिनट के अंदर ही उस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम को हरा देता है, जिससे शेवियन उस टेस्ट को पास कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। शेवियन जिसके बाद मास्टर तांग के पिल को रिफाइन करने के लिए रिवॉर्ड की डिमांड करता है। वो रिवॉर्ड था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। अब जैसे ही तांग जेन और तांग हावर यानी कि प्रिंसेस ये बात सुनते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर तांग अपने एल्डर्स की ओर देखते हैं। एल्डर भी तांग जेन को शेयन की डिमांड को पूरा करने से मना कर देते हैं। पता चलता है कि ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो बर्निंग फ्लेम वैली का वन ऑफ द की ट्रेजर है। ये ऐसा ट्रेजर नहीं है कि सभी लोग इसको पाक कर यूज कर सकते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट टेक्निक है जिसको वही लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम कैरी करते हैं। मैं आपको इस टेक्निक के बारे में थोड़ी और बातें बताता हूँ। ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है, ये एक तरह का स्पेशल मेथड है जो कि किसी भी पर्सन के बॉडी में हेवनली फ्लेम जो छोटे छोटे पोर्स में छुपा हुआ होता है उसको एक स्पेशल तरीके से सर्कुलेट कराती है, जिससे बॉडी के अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ जनरेट होता है। वो स्ट्रेंथ परमानेंटली नहीं बल्कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट होता है, जिससे कोई पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। इस टेक्निक को यूज करने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कमजोर लोग अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन लोगों को भयंकर इंजरी हो सकती है। पर ये सारी चीजें हमारे हीरो शेयन पर लागू नहीं होती है। आगे बढ़े तो मास्टर तांग शेयन से कहते हैं, हमारा जो बर्निंग फ्लेम वैली है ये हमारे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बहुत समय से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम इस टेक्निक को शेयर करते हैं, पर हम बस उन्हीं को शेयर करते हैं जो कि हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल होते हैं। पर उसमें भी जो कोर डिसाइपल है उनको इस 3 मिस्टीरियस चेंज के सिर्फ फर्स्ट चेंज से ही ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाता है, और बाकी के जो 2 चेंज हैं उनको सिर्फ उन कोर डिसाइपल को दिया जाता है जो कि हमारे फैक्शन के लिए कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किए हो। और हम इसका वैल्यू इससे समझ सकते हैं कि अभी तक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में पूरे 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ कल्टीवेशन करने वाले डिसाइपल का नंबर हम लोग अपनी एक उंगली में काउंट कर सकते हैं। शेयन तांग जेन को घूर कर देख रहा है। शेयन काफी ज्यादा सीरियस है। वो अपने फिस्ट को टाइट कर लिया है। वो किसी भी हालत में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करना चाहता है। अगर तांग जेन शेयन को इसको शेयर करने के लिए अभी मना कर देगा तो शेयन को फ्यूचर में इसको पाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिसके बाद तांग जेन फिर से शेयन से कहता है, शेयन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के रूल के अकॉर्डिंग मैं किसी आउटसाइडर को इस टेक्निक को गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं इस बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ, पर मैं हमारे वैली के रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए प्लीज आपको किसी और चीज की डिमांड करनी चाहिए। शेयन जब ये सुनता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। शेयन ये मौका नहीं छोड़ सकता है। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम शेयन के लिए एक पावर का खजाना है। एज शेयन काफी सारे हेवनली फ्लेम्स पोजेस करता है और इस 3 मिस्टीरियस चेंजेस से वो एक साथ में उन तीनों फायर की पावर को एक्सट्रीम लेवल पर यूज कर सकता है। जिसके बाद शेयन फिर से तांग जेन से कहता है, वैली चीफ आपके बर्निंग फ्लेम वैली का स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्शन नहीं कर सकते हैं प्लीज? मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तांग जेन तब एक गहरी सांस लेता है और फिर शेयन की ओर देखकर कहता है, यंग फ्रेंड यान शाओ, हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में और भी की मेथड्स और दाव टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्या आप अपने रिक्वेस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं? मैं श्योर हूँ वो टेक्निक्स भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेंगे। पर दोस्तों शेयन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो थोड़ा सा ईगर हो रहा है और फिर सडनली कहता है, वैली चीफ तांग आप मुझे बताइए, क्या आपके लिए वो मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तांग जेन शेयन की ये बात को सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करता है। इसके बाद अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहता है, यान शाओ हाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि उस मेडिसिनल पिल का 6 महीनों के अंदर तैयार हो जाना मस्ट है। मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए इससे पहले मैं इस पिल की रिफाइनमेंट के लिए पिल टावर को भी कांटेक्ट करा था, और अगर आप लोग इसको सक्सेसफुली रिफाइन नहीं कर पाओगे
तो मुझे फिर से पिल टावर से हेल्प लेनी होगी। तभी फिर शेरियन कहता है, मतलब आप पिल टावर गए थे, वहाँ पर आपने अल्केमिस्ट से बात करी, पर फिर भी आपने उस वक्त उनकी हेल्प नहीं ली। मतलब कि जरूर ही पिल टावर के अल्केमिस्ट उस पिल रिफाइनमेंट के बदले जो रिवॉर्ड की डिमांड कर रहे थे वो एक्सट्रीमली हाई थी। शेरियन इस वक्त थोड़ा सैवेजली रिप्लाई कर रहा है, उसे किसी भी हालत में वो टेक्निक सीखनी है। जिसके बाद फिर वो तांग जेन से तुरंत ही कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरे और जो दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं साथ में मिलकर जब ये पिल को रिफाइन करेंगे तो उसके सक्सेस होने के कितने हाई चांसेस हैं? तांग जिंग जवाब देता है 50%। ये तांग जेंग का हाईएस्ट एस्टिमेट था। तभी फिर शेरियन कहता है, मास्टर तांग, मेरे पास एक हेवनली फायर है और मेरे इस हेवनली फ्लेम का यूज करके मैं आपके उस पिल के सक्सेस रेट को बढ़ा सकता हूँ, और मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि मेरे साथ जब ग्रैंड मास्टर हुआन इस पिल को रिफाइन करेंगे तो इस रिफाइनमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% हो जाएंगे। यहाँ पर शेरियन ये प्राउडली इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि ये मास्टर हुआन से ज्यादा टैलेंटेड है और ये एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट है जो कि मास्टर हुआन नहीं है। जिसके बाद तांग जेन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, क्या मास्टर यान सियाओ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहते हैं, और इसके अलावा वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? शेरियन कहता है, मास्टर तांग जेन, आप डिसाइड करें, आपके लिए वो 7 ग्रेड के हाई लेवल का बोधिसत्व पिल इम्पोर्टेंट है या स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज? तब मास्टर तांग जेन तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो पिल है। जिसके बाद तांग जेन भी शेरियन की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं, हाँ मैं आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की टेक्निक दूंगा, पर इसमें एक कंडीशन है, अगर आप सक्सेसफुली वो 7 ग्रेड का पिल बना लोगे तब आपको हमारे एक टेस्ट से गुजरना होगा। तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक दिया जाएगा या नहीं। शेरियन तुरंत ही इस बात से एग्री कर लेता है क्योंकि इससे उसके पास उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को पाने का थोड़ा सा तो चांस है, और फिर वो लोग अब थोड़ी देर के बाद इसको रिफाइन करने के लिए जाएंगे। पर इसी बात के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगले